गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, आज हम आपके सामने बाबा जी द्वारा बताई गई एक ऐसी प्रार्थना लेकर आए हैं कि उसकी पावर इतनी है कि यदि आप उसे रोज़ सुबह शाम सच्चे मन से अपने मन में दोहराते हैं और मालिक को याद करते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। संगत जी, कि वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और यह कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें जी। संगत जी, यदि हम इस प्रार्थना को डेली दोहराते हैं तो मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देता। यह प्रार्थना होने को तो केवल 6 शब्दों की है, लेकिन इसका असर आप अपने पूरे जीवन में देख सकते हैं। इसका असर इतना है कि यह आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ज़रूरत है तो सिर्फ सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ इस प्रार्थना को रोज़ सुबह शाम जरूर दोहराएं जी। संगत जी, इस प्रार्थना की महत्वता और गहराई इतनी है कि इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसे सिर्फ व्यक्ति जब स्वयं करता है तो इस अनुभव से उसे अपने आप इसकी महत्वता का पता लग जाता है। इसकी महत्वता को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसी घटना का ही उदाहरण देने जा रही हूँ। संगत जी, यह घटना बाबा जी ने स्वयं सारी संगत को प्रार्थना बताते वक्त समझाई थी। संगत जी, बाबा जी ने कैसे सारी संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया, आप इसे इस घटना के माध्यम से समझिए। संगत जी, एक व्यक्ति जो कि बाबा जी का बहुत ही प्यारा और निष्ठावान सेवादार था, वह बहुत ही लगन और मेहनत से बाबा जी की पूरी सेवा करता, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। लेकिन इस प्रार्थना को करने के बाद उसके जीवन में जो बदलाव आए उसे देखकर हर कोई हैरान था। संगत जी, वह जो भी उसके जीवन में खुशहाली आई वह केवल और केवल उस प्रार्थना के कारण ही संभव हो सका जो उसे बाबा जी ने बताई थी। संगत जी, वह व्यक्ति आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर था, लेकिन फिर भी वह अपने बाबा जी को जब उसने 6 शब्दों वाली प्रार्थना बोलनी शुरू करी तो उसके जीवन के दिन ही बदल गए। गरीबी से अमीरी आते उसके परिवार में देर ना लगी। मालिक ने उसको इतना दे दिया कि उस भाई पे संभाला नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर दिया, और जब इसने शुरू किया तब इसके बच्चे बहुत छोटे थे। मालिक की कृपा होती रहती, दिन रात बिजनेस में तरक्की होने लगी। इस भाई ने काफ़ी दौलत कमा ली, लेकिन इसका एक उसूल भी था कि यह अपनी कमाई धनराशि में से काफ़ी बड़ा हिस्सा परमारथ में भी दिया करता था, क्योंकि उसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना दिया उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा है। अच्छी खासी रकम वह हर महीने परमारथ में दे देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। इन दोनों बेटों की शादियां भी हो गई। दोनों भाइयों ने इसके बिजनेस को संभालना भी शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भाग दौड़ अपने कंधों पर ले ली तो यह भाई बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज़्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने में लगा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब यह भाई जी बहुत ज़्यादा भजन सुमरण करते थे तो इन्हों को अपनी मृत्यु का समय भी साफ दिखाई दे रहा था। तो एक दिन इन्होंने अपने बेटों को पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा, यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वह मैंने इसलिए अलग से जमा कर रखे हैं ताकि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो यह पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया है तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूँ। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकालना जब तुम्हें सच में पैसों की ज़रूरत हो, और हर रोज़ मालिक को 6 शब्द की यह प्रार्थना जरूर सुबह शाम मालिक को याद करते हुए
हुए भूलना। मालिक तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को यह 6 शब्दों वाली प्रार्थना बताई और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गए। और एक समय वह भी आ गया जिस दिन इस भाई जी ने अपना चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया और उसके बाद दोनों बेटे ने फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। दोनों बच्चे पिता के बिजनेस में इतने बिजी हो गए कि वह पिता की बताई गई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन सिर्फ पैसा कमाना, परमार्थ में तो वे जरा सा भी ध्यान ना दे पाते। आगे समय बढ़ता गया। कई सालों के बाद उनके बिजनेस में एक मोटे नुकसान होने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहा है। दोनों भाई बड़े परेशान होने लगे। एक दिन बड़े भाई ने पिता को बात याद आ गई। पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना हर रोज़ बोलनी है। अगर रोज़ बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों में तो दोनों बेटे प्रार्थना भूल ही गए कि आखिर वह प्रार्थना कौन सी थी। उन्होंने बहुत दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उन्हें वह प्रार्थना याद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कभी उस प्रार्थना को एक बार भी नहीं दोहराया था। दोनों अपने घर में बड़े ही उदास बैठे हुए थे। तभी उनके घर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आए। उन्होंने उस साधु महाराज ने यह देखा कि ये दोनों परेशान हैं, तो उसने परेशानी का कारण पूछ लिया। दोनों बेटे ने कहा कि आप तो एक साधु हैं, आपको तो पता होगा कि वह कौन सी 6 शब्दों की प्रार्थना है जिससे मालिक की कृपा होने लगती है। साधु कहने लगे, मैं तो एक ही प्रार्थना जानता हूँ कि भगवान सबका भला करे। दोनों बेटे कहने लगे, जी नहीं, हमारे पिताजी ने तो कुछ और बताई थी, वह तो 6 शब्दों की थी। साधु महाराज कहने लगे कि आप मंदिर में किसी अच्छे पंडित से मिलो, वो जरूर जानते होंगे। साधु की सलाह पर दोनों मंदिर पहुँचे। यही सवाल पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा कि मैं तो आरती को ही प्रार्थना के रूप में दोहराता हूँ, मैं ये रोज़ यही आरती गाता हूँ। दोनों भाई वहाँ से भी मायूस होकर वापस लौट आए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के कमरे में अच्छी तरह से देखा भाली शुरू करी। उन्होंने सोचा कि शायद पिता ने कहीं यह प्रार्थना लिख रखी होगी, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ ना मिला। फिर किसी की सलाह पर वे गुरुद्वारे भी पहुंच गए। गुरुद्वारे में वहां पाठी जी से पूछा तो पाठी जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही प्रार्थना के बारे में जानता हूँ, वह है सतनाम श्री वाहे गुरु। दोनों भाई कहने लगे, जी मेरे पिताजी तो हमें 6 शब्दों की प्रार्थना बताकर गए हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद जब वो थक गए तो एक दिन दोनों डेरा व्यास पहुँचे और डेरे में को मन में शांत करके बाबा जी के सवाल जवाब के प्रोग्राम में भी जा बैठे। बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू करे और एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, पैसों की वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। तो इस भाई को जवाब देते हुए बाबा जी ने उसको जो समझाया कि बेटा, मालिक ने जो दिया है, जितना दिया है उसका शुक्र करो। मालिक से सुबह शाम केवल यही अरदास करो कि हे मालिक, तेरा शुक्र है। मालिक से कभी शिकायत ना करो। जैसे ही बाबा जी की बात इन दोनों ने सुनी तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडाल से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को कहा कि यही प्रार्थना तो पिताजी देकर गए थे कि हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। इतने दिनों से भटक रहे थे और बाबा जी की सवाल जवाब के कार्यक्रम ने दोनों को ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब तो दोनों हर वक्त केवल इसी प्रार्थना को अपने मन में दोहराते रहते। खाना खाते तो यही प्रार्थना, कहीं जाते तो यही प्रार्थना। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनके दिन फिर से बदलने लग गए। फिर से बिजनेस में फ़ायदे चलने लगे। साथ संगत जी, बाबा जी ना जाने कितनी बार, हजारों बार संगत को समझा चुके हैं कि मालिक यदि सुख देता है तो भी शुक्र करो और यदि दुख देता है तो भी शुक्र करो, क्योंकि दुख हमारे कर्मों के कारण आते हैं। यदि हम मालिक से शिकायत करते हैं तो मालिक ने जो दिया है वह भी वापस ले लेता है, क्योंकि
यदि हम उसका शुक्र करते हैं तो हमें वो सबसे बड़ी चीज़ दुख सहने की ताकत दे देता है। और जब कर्म पूरे होते हैं तो हमारे दिन वापस से अच्छे हो जाते हैं और हम उन दुखों को आसानी से सह जाते हैं। इसलिए तो बाबा जी बार बार समझाते हैं कि केवल हर वक्त उस मालिक का शुक्र करो। जितना ज़्यादा शुक्र करोगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। मालिक का शुक्र करने से स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाते हैं। एक सत्संग के दौरान बाबा जी ने हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया भी था कि एक व्यक्ति कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं, लेकिन फिर जब उसने किसी दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसके पास तो पैर ही नहीं थे। तब उसने मालिक को शुक्र किया कि मालिक शुक्र है कि मेरे पास जो है उसका तेरा शुक्र है। इसलिए हमें मालिक का हर हाल में शुक्रिया अदा करना है। हमें यह जो इंसानी जामा मिला है कम से कम इसी के लिए मालिक का शुक्र कर लो। इस इंसानी जामे में उन्होंने हमें विवेक की शक्ति दी। हमें इस दुनियावी चीज़ों के लिए क्या मालिक से शिकायत करनी चाहिए। जो इंसानी जामा मिला है यह भी तो हमें काफ़ी 84 लाख योनियों के बाद कितने दुखों और कष्टों को सहने के बाद मिला है। इसलिए किसी और चीज़ के लिए ना सही इस इंसानी जामे को ध्यान में रखकर मालिक को हमेशा शुक्र करो। जब हम शुक्र करते हैं तो अपने आप हमारे सारे दुख दूर होने लग जाते हैं। संगत जी, बाबा जी ने सारी संगत को ऐसी प्रार्थना बताई कि इस प्रार्थना में इतनी ताकत है कि जो हर किसी के दिन बदल सकती है। संगत जी, यदि आपको भी बाबा जी के द्वारा बताई गई यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख कर जाना जी। राधा स्वामी जी।